हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज़ डाउ थ्योरी। अगर आपने ग्लोबल मार्केट इंडिसेस के वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी, एंड अगर आपको पता है कि यूएस में डो जोन्स करके एक इंडिसेस है, सो इस उस इंडिसेस बेसिकली ये जो आई थिंक चार्ल्स डाउ करके एक साइंटिस्ट है, या एक आप जो भी कह सकते हो, एक बड़ा इन्वेस्टर या ट्रेडर है। तो उसके नाम के हिसाब से ये जो इंडिसेस है इसका नाम रखा गया है डो जोन्स इंडस्ट्रियल। ओके, सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज़ डाउ थ्योरी, ऑल अबाउट डाउ थ्योरी। सो लेट्स बिगिन। डाउ थ्योरी मेनली एक डायरेक्टली नॉट ए, आप बोल सकते हो कि ये बस ट्रेडर के लिए नहीं है, ये बेसिकली फॉर द इन्वेस्टर, बेसिकली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखोगे, मैंने आपको बोला था पहले, इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ समझ लेते हैं। मैंने बोला था आपको पहले, मार्केट डायरेक्टली इधर से ऊपर नहीं जाता, ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता। मार्केट ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये जो नीचे आता है ना, ये नीचे क्यों आता है? ये जो ऊपर गया है, अगर आप मान लो आप पूरे मार्केट को ऐसी तरीके से समझो कि मार्केट का आपका हर एक पहलू आपको समझ आए कि मार्केट इधर से नीचे क्यों गया, मार्केट इधर से ऊपर क्यों गया। ये आपको अगर जिस दिन आपको समझ आ जाएगा या आने लगेगा, उसी दिन को आप मार्केट को समझना चालू करोगे, एंड मार्केट से आप मनी भी अर्न कर सकते हो एज इट इज़। सो मार्केट ने ऊपर गया एंड मार्केट इधर से नीचे आया। क्यों आया? बिकॉज ये अगर आप यहाँ पर बाय कर लिए होते, अगर आप मान लो आप यहाँ पर बाय कर लिए, सो मार्केट ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट मैंने बुक किया, एंड बुक करने के लिए ये मार्केट ने नीचे आ गया। एंड मार्केट जब नीचे आया तो बहुत सारा लोग बैठा होता है कि मार्केट जब नीचे आएगा तो कम भाव पे खरीदेंगे। उसने फिर से ख़रीद लिया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, और भी लोग आ गए, फिर से ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग, और लोग आ गए फिर से ऊपर। ऐसे मार्केट मूव करता है, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर भी ऐसे ही करता है। ओके, सो लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक, डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी का ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर मान लो मार्केट इधर से ज़ीरो पे अगर किसी चीज़ ने शुरू किया तो वो ज़ीरो पे आके ही ख़त्म हो जाएगा। ये डाउ थ्योरी एक्चुअली कहता है। यानी कि आपका एक्यूमुलेशन हो गया, इधर से मार्केट में ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग हो गया, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेंट यहाँ पर करना शुरू हो गए, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया, एंड यहाँ पर आ गया एक्सेस फेज। एंड ये एक्सेस फेज आ गया, एंड एक्सेस फेज के बाद आता है पिक। यानी कि ये जो पिक है, इस पिक के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये जो एक्सेस है, एक्सेस के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारा सेलर्स एक्टिव हो गए मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, देन प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर आ गया पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक का फिर से सेल ऑफ, प्रॉफिट बुकिंग, एंड ये पैनिक फेज आ गया। दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली मार्केट एक्चुअली मूव्स। अगर मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूँ, लेट मी गूगल। अगर मैं आपको डाउ थ्योरी के बारे में समझाऊँ तो अब यहाँ पर देख सकते हो, डाउ थ्योरी इज अ फाउंडेशनल टेक्निकल एनालिसिस फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द चार्ल्स डाउ इन द लेट 19th सेंचुरी टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स बाय एनालाइजिंग प्राइस मूवमेंट। मैंने जो बोला आपको, ये प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है कि हाउ प्राइस एक्चुअली मूव्स, एंड इसको इस पिक्चर को ही बोला जाता है डाउ थ्योरी। मैंने जो आपको बताया कि ये जो पिक्चर है, इसको ही बोला जाता है डाउ थ्योरी। मार्केट ने ऊपर गया, एक्यूमुलेशन, पब्लिक गैदरिंग, एक्सेस फेज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक गैदरिंग, पैनिक फेज। ये छोटा सा चीज़ आपको लगेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, ये एक मार्केट का जो बैकबोन बोल सकते हो, इसको मार्केट का बैकबोन बोला जाता है। एंड इसके ऊपर ही, एंड ये बहुत ही पहले, यानी कि आप देखो 19th सेंचुरी पे ये इन्वेंट किया गया था, ये बहुत ही पहले का बात है। ट्रांसपोर्टेशन एवरेजेस प्राइमरीली Dow Jones Industrial, so it assert that the market trends primarily secondary and minor reflect all available information that okay, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, ये रहा प्राइमरी फेज, ये रहा सेकेंडरी फेज, ये रहा प्राइमरी फेज, ये रहा सेकेंडरी फेज, ये रहा प्राइमरी फेज,
ये भी है प्राइमरी फेज, ये रहा सेकेंडरी फेज। यानी कि जो छोटा वाला फ्रेज है उसको बोला जाता है सेकेंडरी फ्रेज, बिग फ्रेज दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्रेज। ओके, अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ, सो हाँ ये एक अच्छा पिक्चर है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर से मार्केट एक्यूमुलेशन किया एंड इधर से थोड़ा सा सेल ऑफ आया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक, पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रॉफिट बुकिंग, एक्सेस फेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बुकिंग, फिर से पब्लिक गैदरिंग्स हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गया एंड देन सेल ऑफ एंड देन पैनिक फेज, मार्केट ने धम करके नीचे आ गया। दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली मार्केट वर्क्स। ये रहा डाउ थ्योरी, ये रहा बुल मार्केट, ये रहा बेयर मार्केट। अगर बुल मार्केट चल रहा है तो बेयर मार्केट आएगा ही एंड अगर बेयर मार्केट चल रहा है तो बुल मार्केट आएगा ही। ऐसे ही मार्केट मूव करता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स के अंदर, अगर आप इन्वेस्टिंग के ऊपर डिटेल्स में समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, स्वैप क्या होता है, रेट्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, देन फॉरेक्स मार्केट, मेरे पास सब कुछ तो ज्ञान नहीं है लेकिन मैं आपको ट्राई करूँगा एवरीथिंग समझा दूँ कि आपका फाइनेंशियल किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली डाउ थ्योरी मीन्स एंड दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली डाउ थ्योरी वर्क्स। बुल मार्केट हो गया एंड अगर आई थिंक आपको समझ, देखो मार्केट के अंदर किसी कॉन्सेप्ट को ना, ये हम लोग किसी एग्ज़ाम में नहीं जा रहे, हम लोग को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पता होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर काम करता है। सो ऐसे मत पढ़ो कि आपको रट के जाना है कि मैंने डाउ थ्योरी समझ लिया कल से मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। नहीं ब्रो, ऐसे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। मार्केट के अंदर मैंने बोला था कि नॉलेज 20% काम करता है मार्केट के अंदर, 80% आपका साइकोलॉजी कैसा है वो मैटर करता है। ये डाउ थ्योरी तो एक 5 मिनट के वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दिन से आप तो करोड़पति नहीं बन सकते। डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर को एक्चुअली पता होना चाहिए एंड पता है भी, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे फिर भी प्रॉफिट नहीं बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजी, बिकॉज ऑफ देयर बैड साइकोलॉजी, बिकॉज ऑफ देयर बैड रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। मैंने आपको EMA के ऊपर एक वीडियो लिए थे, उसके जो एंडिंग वाला पार्ट था आई थिंक 5 से 7 मिनट, मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बात किए थे। अगर आपको साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करना है, यानी कि आपका लॉस हो रहा है एंड आपको कैसे लॉस पे ही कट करना है, अगर आपका लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये जो मैं ट्रेल करते जाओ स्टॉप लॉस, ये चीज़ यानी कि प्रॉफिट लॉस ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ बहुत ही खतरनाक होता है एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली बोला जाता है कि 90% से ज़्यादा जो ट्रेडर होता है वो एक्चुअली मार्केट के अंदर आता है गैम्बलिंग करने के लिए। मार्केट इज़ नॉट ए गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए गैम्बलिंग, इट्स ए प्योर बिजनेस। अगर आप लोगों को ये समझना चालू आ गया है एंड अगर आप चीज़ को ये समझना चाहते हो तो समझो, ये कोई गैम्बलिंग चीज़ नहीं है, इसको बोला जाता है प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट पे मार्केट के अंदर एंट्री करोगे, मार्केट आपको उसी रेस्पेक्ट देगा एंड उसी रेस्पेक्ट को आप घर भी लेके जा सकते हो। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ डाउ थ्योरी एंड मुझको माफ़ कर देना बिकॉज माई नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी नॉर इंग्लिश, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा स्टैमरिंग हो जाता हूँ कभी कभी समय। सो या आई थिंक आपको समझ आ चुका है एंड ये पिक्चर आपको दिमाग के अंदर फिट कर लेना है डाउ थ्योरी के बारे में एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।